हे गाइस, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। लॉग, एंटी लॉग एंड निगेटिव एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं विदाउट यूजिंग द लॉग टेबल, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में तो लॉग टेबल आएंगे नहीं, तो उसके बिना लॉग टेबल का हम कैसे कैलकुलेट करें लॉग, तो ये हम आपको इस वीडियो के थ्रू से डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों को ये बात मालूम है कि एक बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं आपका लॉग की एप्लीकेशन आएगा ही आएगा न्यूमेरिकल में। जैसे आपके जो चैप्टर्स है, कौन कौन से चैप्टर, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ से कहीं ना कहीं लॉग के क्वेश्चन पूछेंगे और आपको सॉल्व करना होगा विदाउट यूजिंग दी लॉग टेबल। तो चलिए फिर इस लेक्चर में अच्छी तरीके से बने रहिएगा और समझ आएगा। ठीक है, छोटा सा लेक्चर है और अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ लॉग। सो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि ये जो लॉग टेबल है, कहां से कहां, फ्रॉम log 1 टू log 10, आपको कैसे भी हो याद रखना है, log 1 टू log 10। तो जैसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए, log 1 की जो वैल्यू है इट इज 0, log 1 की वैल्यू है इट इज 0। ठीक है, सो बाद में आपके लिए आपको कौन कौन सा याद है, देखिए log 1 0 है और log 10 इट इज 1, दो वैल्यू ऑलरेडी याद हो गया। ठीक है, अब दूसरा, अगर आपको log 2 की वैल्यू याद रहता है, log 2 दैट इज 0.301, और आप लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 0.3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इतना याद है तो आप किसका वैल्यू निकाल सकते हो, log 2 के वैल्यू निकाल सकते हो और log 8 के वैल्यू निकाल सकते हो। तो उस हिसाब से 1 2 3 4 5 5 कुल मिला के आपका हो ही गया। ठीक है, बाकी आपको क्या रखना है, क्या याद रखना है, log 3, log 5, log 6 एंड log 7 एंड log 9। ठीक है, सो इतना बात आपको ध्यान रखना है। जैसे log 2 है, log 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे log 4 है ना, तो उसके लिए अगेन ये वैल्यू तो आपको पता चल गया, तो उसके लिए ये सारे फॉर्मूला आएंगे लॉग के। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ln इज इक्वल टू 2.303 log 10 बेस 10। कहीं ना कहीं ये रिलेशन आपने कहीं बार पढ़े होंगे। ठीक है, कहीं बार फिजिकल केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे। ठीक है, ln इज इक्वल टू 2.303 log 10 बेस 10। ठीक है, सो अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये एक आइडेंटिटी ध्यान रखना, log a इंटू बी, ये किसके बराबर होता है, इट इज log a प्लस log b, है ना। ये सबका कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी इसका एप्लीकेशन, कैलकुलेशन नहीं, इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। देन log a बाई बी, दूसरा फॉर्मूला आपका होता है log a बाई बी। सो व्हाट इज इट्स फॉर्मूला, दैट इज log a माइनस log b। इसका क्या है, log a माइनस log b। देन उसका बाद आता है log a टू द पावर b, log a टू द पावर b। तो ये क्या होगा, b सामने आएगा, देन इट इज b log a। देन उसके बाद आपको मालूम है log 10 बेस 10, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सो अगर आपको इतना फॉर्मूला पता चला है या पता मालूम है, तो आप आसानी से लॉग में आप कुछ अच्छा कर सकते हो। ठीक है, सो ये है, जैसे हमें अगर log 4 का कैलकुलेट करना है ना, log 4 का, सो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, यू कैन राइट इट log 2 रेस टू द पावर 2। और आपको मालूम है ये कौन सी फॉर्मूला आ रहा है अभी, log a टू द पावर v, ये एप्लीकेशन यूज हो रहा है, log a टू द पावर v। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, इसको 2 log 2 करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, देन यू नो 2 इंटू log 2 के वैल्यू कितना है, इट इज 0.301 और 0.3, सो आप कितना लिख सकते हो, इट इज 0.6। ऑलराइट गाइस, सो इस तरीके से अगर आपको log 2 की वैल्यू मालूम है तो आराम से कर सकते हो। तो log 1 इजी है, इट इज 1, log 10 इजी है, देन अगर log 2 मालूम हो जाता है आपका log 4 एंड log 8 इजीली हो जाता है। बाकी आपको याद रखना है 3 5 6 7 एंड 9। सो ये टेबल आप याद रखें और ये फॉर्मूला याद रखें। और आई नो आपको ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं, इतना सिंपल सा फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी याद है ही। ठीक है, लॉग में आप ऑलरेडी पढ़ते हो। ठीक है, सो एक एक करके समझते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मानो log 23 मिला, log 23 मिला, तो हाउ यू विल कैलकुलेट। ठीक है, सो इसको आप क्या करो, अप्रोक्सीमेटली log 23 को आप अप्रोक्सीमेटली क्या करो, लिखो log 24 सोच लीजिए आप, है ना, log 24 सोच लीजिए। देन आप क्या करिए, log 6 इंटू 4, log 6 इंटू 4, ये आपके तरीके से जैसे हो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको आसान पड़ रहा है। ठीक है, जैसे log 6 के वैल्यू अगर मैं देखूं, देखिए log 6 के वैल्यू आपको पता है इट इज 0.77, तो मैंने 0.77 लिख दिया, प्लस और log 4 की वैल्यू अभी देखा था 0.602, सो दोनों को कैलकुलेट करके आपका 1.39 आंसर आया। और अगर आप देखते हैं ओरिजिनली इसका log 3 का वैल्यू कितना आता है, इट इज 1.35, क्योंकि हमने एक वैल्यू बढ़ा दिया था 23 के जगह 24 किया था, तो इसलिए जो आया वैल्यू उसे थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, आई होप ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आएगा। देन मानो कि अगर आपके पास log 85 आता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में मानो कि आपके पास कौन से आता है log 85, देन व्हाट यू विल डू,
log 85 को अपन क्या करेंगे, log 84, ठीक है। ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, 7 है ना, 7 इंटू 12, log 7 इंटू log 12, ठीक है। सो log 7 की वैल्यू ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 7? द वैल्यू ऑफ log 7 इज 0.845, ओके। log वैल्यू का log 7 का 0.845 है, तो इसके वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे। उसके बाद log 12 का वैल्यू तो हमें याद नहीं है, पर उसको अपन कैसे कर सकते हैं, अगेन तोड़ सकते हैं, कैसे, log 4 इंटू 3। सो आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, log 4 प्लस log 3, ठीक है। सो दोनों का वैल्यू आप लगा सकते हो। सो log 3 का इतना है और log 4 का इतना है। सो कुल मिला के आपका वैल्यू कितना आया, 1.917। पर अगर मैं इसका कैलकुलेटेड वैल्यू को देखूं, कैलकुलेटेड वैल्यू ओरिजिनल नॉट कैलकुलेट ऑब्जर्व वैल्यू, इट इज 1.92। देखिए लगभग लगभग आपका करीब करीब आता है। रफ कैलकुलेशन, या हम रफ अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन, और ये रियल वैल्यू 1.92। सो करीब करीब होता है आंसर, ठीक है। सो ये आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, कि आंसर आपको कैसे भी हो टीचर आपको मार्क्स देगा अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। देन एक क्वेश्चन आया था, है ना, ये कहाँ से, आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। POH, ओके, इज इक्वल टू, है ना, POH इज इक्वल टू P के प्लस log ऑफ, है ना। सो ये फॉर्मूला में मानो ये एग्जैक्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आया था वहां से ही मैंने ये वैल्यू उठाया है, ठीक है। सो ये वैल्यू ऑलरेडी दिया गया, मानो तो ये वैल्यू ऑलरेडी दिया गया, ये वैल्यू ऑलरेडी दिया गया। सो आपके पास क्या आता है, ये वैल्यू प्लस ये कितना है, ये कैलकुलेट करके आपका log 2 आता है, और log 2 के वैल्यू 0.301, जो आपको मालूम है log 2 के वैल्यू कितना है, 0.301, ठीक है ना। सो ये भी अच्छे से कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद आपका वैल्यू आता है 5.04, ठीक है, 5.04। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन आया था, आपको देखने को मिला था log 16/13, log 16/13। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको log 1.2 कैसे कर सकते हैं, log 1.2, 13/16 इज log 1.2। नाउ अब देखना, log 1 का 0 है और log 2 का कितने हैं, 0.301। लेकिन हमसे पूछा है log क्या, log 1.2। सो कहीं ना कहीं जो वैल्यू होगा इनका बीच में होगा, ठीक है, किससे, 0.301 से कम होगा। तो इसलिए ये अप्रोक्सीमेट हम लोगों ने क्या सोचा है, 0.07, क्या इससे बहुत छोटा है। तो आपका इतना दिमाग है कि इसका बीच में होगा तो कितना हो सकता है, सो इतना एक अप्रोक्सीमेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद आता है देखो log 15/10, दैट इज log 1.5। ये तो बहुत आसान होने वाला है क्योंकि आधा होगा। देखो अगर log 1 है, log 2 है, सो इसका आधा कितना, 0.301 का आधा कितना होगा, 0.17, ठीक है। सो इसके बराबर। सो आई थिंक काफी आसान है, ठीक है। जैसे log 1 log 2, बस इसका बीचों बीच का वैल्यू भी ध्यान रखना, तो इसलिए ये टेबल आपको याद रखना जरूरी होता है, ठीक है। और सिंपल है, 4 ही वैल्यू याद रखना है, बाकी तो सब आपको आता ही है, ओके। सो क्लियर। सो जैसे एक और क्वेश्चन आया था, ये एग्जैक्ट आपके सारे न्यूमेरिकल पोर्शन से मैं उठा के लाया हूँ, ठीक है। जो भी वैल्यू है ये न्यूमेरिकल से, जैसे log 40 इंटू 10⁵ एंड 4 इंटू 10⁵, ठीक है। तो क्या हुआ, log 10 आया, सो log 10 की वैल्यू 1, इतना आसान, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपका क्या है, log 0.1 डिवाइडेड बाय log 0.5, ठीक है। सो इसको कैसे करें, जब आप कैलकुलेट करें log 0.2, ठीक है, ये वैल्यू गलत है, ठीक है, 0.03 नहीं होगा, कुछ इसके जिससे 0 से कम है, 1 से कम है ना, तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आप एक बार मुझे कमेंट करके बताना, व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक बार। देन उसका बाद आता है log 0.06 डिवाइडेड बाय 0.04, ठीक है। इसका आया log 1.5, log 1.5 का ऑलरेडी वैल्यू आया अपने पास, 0.17 आया था, ठीक है। देन अगेन ये देखो log 1.24, 0.2 है ना, 10⁻, तो कट गया, तो आपका log 6.2 आता है। 6.2 मतलब 6 और 7 का बीच में, इसका मतलब आपका वैल्यू किसका बीच में, 0.77 और 0.845 का बीच में होगा। सो 6.2 7 तक पहुंचने के लिए काफी बड़ा नंबर है, तो उसके हमने क्या लाया, 0.79 लगा दिया, 0.79। क्लियर है गाइस। सो दिस इज हाउ इट इज log कैलकुलेशन, ठीक है। एंड दूसरा आया था देखिए, k इज इक्वल टू 2.303/45 log 100/40। ये सारे आपके PYQ का एप्लीकेशन है, ठीक है, PYQ के क्वेश्चन से मैं उठा के लाया हूँ। सो ये आया, देन log 40/100 माने 2.5, सो log 2.5 माने क्या, log 2 और 3 का बीच में 2.5, इसका आधा कर दीजिए, इन दोनों का आधा कर दीजिए, कितना आएगा, ठीक है। सो आपकी वैल्यू आए कितना, 0.39, ठीक है, यानी इसका बीचों बीच का वैल्यू लाना है, तो 0.39। सो ओवरऑल कैलकुलेशन आपके 0.002036, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। सो नेक्स्ट आप कैलकुलेट करते हैं एंटी लॉग ऑफ 5.3। कैसे किया जाता है एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग देखते हैं कि एंटी लॉग देखिए यहाँ पर कैसे है, जैसे 5.3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 + 0.3,
एंटी लॉग को हम कैसे लिख सकते हैं 5 प्लस 0.3। सो अब मैं क्या करूंगा एंटी लॉग, अब मैं जाऊंगा बैक कैलकुलेशन इस हिस्सा के लिए, जिससे log 5 मेरा कैसे आएगा, हाउ log 5 विल कम। अगर मैं लिखता हूं log 10 रेज टू द पावर 5, तो ये होता है क्या बेटा 5 log 10 बेस टू द पावर 10 बेस 10, तो इसका वैल्यू कितना होता है 5 इंटू 1 माने 5। सो ऐसे आ सकता है ना, तो इसलिए मैंने इसको 5 को ऐसे लिख दिया मैंने। और 0.3 ये किसका वैल्यू है, ये log 2 का है ना बेटा, ये log 2 का है। सो ये आ गया कौन सा log 2। सो आपको मालूम है log कौन सी फॉर्मूला, जब आपका log कौन सी होता है log 2 प्लस 5 log a इंटू बी होता है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log a प्लस log a इंटू बी log a प्लस log b लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो इसीलिए मैं क्या लिखा, ये एप्लीकेशन log a प्लस log b का फॉर्मूला है, तो इसको कितना log a प्लस log b कैसे होता है log 2 इंटू log 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5, मतलब ये क्या, ये सेम एप्लीकेशन है। ठीक है, जब आपने इसको निकाला 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5, तो ये log है, ये एंटी लॉग है, कट गया, सो आपका रिजल्ट आया 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, सो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू क्या है 1.99 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। तो व्हाट इज द डिफरेंस, कुछ नहीं डिफरेंस, 3.5 का डिफरेंस है। समझ आया कि नहीं। सो इट इज वेरी वेरी, आप क्या कह सकते हो, इजी टू कैलकुलेट एंड एक्यूरेट भी होता है, लगभग एक्यूरेट है, लगभग एक्यूरेट है। ओके, सो अगेन आते हैं एंटी लॉग ऑफ 3.12। ये इसको कैसे करें बेटा, जैसे एंटी लॉग है ना, तो इसमें कैसे कर रहे हैं आप एंटी लॉग 3 प्लस 0.12, कैसे 3 प्लस 0.12। सो अभी आप लोगों को मालूम है 3 को कैसे पाया जाएगा, अगेन log 10 रेज़ टू पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 log 10 है ना बेस 10। सो 3 इंटू log 10 का क्या 1, इट इज 3। सो इसको हम log 3 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड 0.12 0.301, इसका मतलब ये वैल्यू किसका बीच में होगा log 1 और log 2 का बीच में होगा। सो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली, मेरा दिमाग, मेरा कॉमन सेंस यूज करके मैं इसको कितना मान सकता हूँ log 1.3 मान सकता हूँ, है कि नहीं log 1.3। सो अब अगेन सेम फॉर्मूला यूज कर दो log a इंटू बी, log a इंटू बी फॉर्मूला लगा दिया, सो एंटी लॉग एंड log गया, सो ये 1.3 है इंटू log a इंटू बी फॉर्मूला, सो गया, सो ये आपका आंसर है। सो ऑब्जर्व आंसर आपका कितना आया था 1.318, लगभग करीब करीब। ठीक है, आई बात समझ में बेटा। सो आई होप ये भी क्लियर है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगेन देखिए ये कहाँ का एप्लीकेशन है, केमिकल काइनेटिक्स का एप्लीकेशन है। ठीक है, log 10 a0 बाई at, जो आपको एक वैल्यू दिया गया 0.8024 कैलकुलेट करना है हमें। सो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे एंटी लॉग यूज करेंगे, यानी एंटी लॉग दोनों साइड में लेंगे। सो एंटी लॉग एंड log a0 at एंटी लॉग ऑफ 0.8024। सो ये क्या होगा, ये कट जाएगा, तो आपका वैल्यू बचता है a0 बाई at इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.8024। ठीक है ना, ये बात तो क्लियर है। सो आप अभी क्या होगा, ये एंटी लॉग है, देन ये लॉग। अब 0.8024 ये कहाँ का वैल्यू है 0.8024, 0.8024 ये किसका बीच में आ रहा है, देखो बेटा 6 और 7 का बीच का वैल्यू है, 6 और 7। सो इतना कॉमन सेंस यूज करिए कि ताकि इसका वैल्यू क्या 0.80 किसके, अगर मैं 6.4 लूंगा तो करीब करीब इसका वैल्यू के बराबर आएगा। ठीक है, सो आपको आंसर कितना मिला इसे कैलकुलेट करके, दैट इज 6.4 मिल गया, और ऑब्जर्व वैल्यू कितना है 6.345। सो ऑब्वियसली बोर्ड एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा ही देगा। ठीक है, सो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद और एक एप्लीकेशन देखिए log 10 k2 बाई k1, ये अगेन एंटी लॉग का वैल्यू निकालना है, दोनों तरफ एंटी लॉग लगा दिया, k2 बाई k1 एंटी लॉग ऑफ 1.327। ठीक है जी, हाँ। सो k2 बाई k1 हमने क्या किया, k2 बाई एंटी लॉग कट गया, सो k2 बाई एंटी लॉग ऑफ 1.327, तो हम क्या कर सकते हैं एंटी लॉग ऑफ 1 प्लस 10 रेज़ टू पावर 327। सो हमें मालूम है 1 कैसे आएंगे, अगेन 1 सेम आएंगे, log क्या 10 रेज़ टू पावर क्या 1 बेस 10 1। ठीक है, सो ये 1 इधर आएंगे, सो 1 इंटू log 10 बेस 10 कितना होगा 1 इंटू 1, सो इट इज 1। सो इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है, इंटू देन log 0.327, 0.327, इसका मतलब ये वैल्यू किसका बीच में है, इन दोनों का बीच में, log 2 और log 3 का बीच में। सो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा फिर। सो हमने मान लिया 2.2, हमने मान लिया 2.2, तो हुआ क्या, सो एंटी लॉग देन log अगेन a इंटू बी फॉर्मूला लगा दिया, log a इंटू बी लगा दिया 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10। सो 2.2 इंटू 10 मतलब 22। ठीक है, सो ये बात भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो अब आते हैं नेगेटिव लॉग, और नेगेटिव लॉग का एप्लीकेशन पूछा गया आपके एग्जाम में। ठीक है, नेगेटिव लॉग का एप्लीकेशन पूछा गया, एंटी लॉग का पूछा गया, ठीक है, और नॉर्मल लॉग का भी पूछा गया। तो सारा पूछा गया, सारा बता रहा हूं मैं अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। जैसे एंटी लॉग जो आपका नेगेटिव है, देखो बेटा अगर एंटी लॉग ऑफ -6.8 है तो इसको कैसे लिखेंगे, कोई भी वैल्यू सिंपल करना बेटा। देखो एंटी लॉग ऑफ क्या, इससे एक वैल्यू बढ़ा रखी है, तो यानी -7 से
अगर इतना माइनस कर देंगे 0.2 तो क्या होने वाला है, आपको अगेन सेम वैल्यू, वही वैल्यू मिलने वाला है। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन बनाना है ताकि ताकि ऐसे हो, समझ आया ना। तो उसके लिए आपको एक बड़ा वैल्यू लेना है, वहां से माइनस कर देना उसको, समझ आया ना बेटा। तो ऐसे कर दिया तो लॉग -7 को हम कैसे लिख सकते हैं, जो -7 को log 10⁻⁷ लिख सकते हैं। और 0.2 किसके बराबर होगा, कहीं ना कहीं 1 पॉइंट इसका बीच में है ये वैल्यू, ठीक है। सो 1.8 1.6 1.7 कुछ प्लस माइनस आप ले सकते हैं इसका बीचों बीच में अपना कॉमन सेंस को यूज करके, ठीक है। सो कितना आया फिर log 10⁻⁷ प्लस log आपका कितना आया 1.8, यानी ये इसके बराबर है, ठीक है। सो आपको कितना मिला, एंटी लॉग एंड लॉग, क्योंकि लॉग ए इंटू बी फॉर्मूला लग गया अगेन। सो 1.8 इंटू 10⁻⁷ इतना। सो आपकी वैल्यू कितना आया, देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इट इज 1.5 इंटू 10⁻⁷, 1.8 इंटू 10⁻⁷। सो वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, देयर इज नो इश्यूज विद द वैल्यूज, ठीक है। तो चलिए फिर अगेन आगे बढ़ते हैं। सो एंटी लॉग ऑफ -5.7, एंटी लॉग ऑफ -5.7, तो इसको कैसे करा जाए, देखिए एंटी लॉग -5.7 की अगर आप देखें ये किस तरीके से लिख सकते हैं, अगेन 6 से माइनस कर देंगे कितना, -6 प्लस 0.3, यही वैल्यू आएगा, ठीक है। पर एंटी लॉग ऑफ हम कैसे लिख सकते हैं, -6 को log 10⁻⁻6 प्लस 0.3 माने 0.3 माने log 2, सो इसलिए log 2 लिख दिया, ठीक है जी, ये भी क्लियर। ओके, सो अब एंटी लॉग कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, log a इंटू बी, सो 2 इंटू 10⁻⁻6, log एंटी लॉग गया तो इंटू 10⁻⁻6, जिसका ऑब्जर्व वैल्यू देखो 2 इंटू 10⁻⁻6 है, इसका 2.51 इंटू 10⁻⁻6, इट इज करेक्ट, क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एंटी लॉग ऑफ -9.1, -9.1 मतलब कहाँ से आएंगे, -10 से करेंगे, -10, ओके। सो -10 इंटू 0.9, सॉरी -10 प्लस 0.9, ठीक है, वहां से माइनस करेंगे तो अगेन आपको ये वैल्यू मिलेगा। पर हमें ये वैल्यू कैसे मिलेगा लॉग से, सो log 10⁻⁻10 प्लस ये वैल्यू कैसे मिलेगा 0.9, इट इज log 8, इट इज log 8, क्लियर बेटा। ओके, सो अगर इतना क्लियर है अगेन एंटी लॉग देन log a इंटू बी दैट इज 8 इंटू 10⁻⁻10 की फॉर्मूला, log एंड एंटी लॉग गया, सो 8 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। सो करीब करीब देखो वैल्यू कितना आया, ऑब्जर्व वैल्यू 7.94 इंटू 10⁻⁻10, सो ये दोनों करीब करीब है, अगेन देयर इज नो डिफरेंस, आप कह सकते हो, ठीक है। सो तभी भी आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा। देन नेक्स्ट आता है देखिए एक क्वेश्चन, द pH of a solution is 3.12, calculate the concentration of H plus ion, अगेन कौन सी एप्लीकेशन है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ एंटी लॉग, ठीक है। सो नेगेटिव लॉग, सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ये सबको मालूम है। देन लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻, pH, ये असल में आया कैसे है, ठीक है, pH ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, सो इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है, सो इसका वैल्यू कितना दिया गया बेटा, इट इज 3.12, माने -3.12 हो जाएगा क्योंकि सिंबल माइनस है, ठीक है। सो अगर ऐसे है तो आप ये क्या कर सकते हो, एंटी लॉग एंड लॉग दोनों को कैलकुलेट करें, H प्लस यानी दोनों तरफ एंटी लॉग लगा दिए तो एंटी लॉग ऑफ -3.12 आ गया, ठीक। अगर इतना आया तो मैंने क्या कर दिया, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया, अब H प्लस देन एंटी लॉग ऑफ -3.12, और आप जानते हैं एंटी लॉग ये किससे 4 से करेंगे, -4 प्लस 0.88, सो एंटी लॉग लगाएंगे, सो -4 को कैसे लाएंगे, log 10⁻⁻4 प्लस log आपका कितना 7.5, कैसे आया 0.88 का 0.88 है ना, इसका मतलब क्या 7 और 8 का बीच में है, तो हमने क्या माना 7.5 माना। सो आपके आंसर है एंटी लॉग एंड लॉग गया, सो 7.5 इंटू 10⁻⁻4 आपके आंसर है। इज इट क्लियर, समझ आया बेटा, क्लियर है। ओके, सो इतना है लॉग के बारे में। सो ये जो लेक्चर है ना बेटा, ये अगर आपने ढंग से देखा होगा, अगर नहीं समझ आया तो बार बार आप इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा जहां लॉग की यूज होगा, ठीक है, जहां लॉग की यूज होगा 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए अच्छी तरीके से देखे। मैंने आपके जो क्वेश्चन आया है ना PYQ से, वहां से क्वेश्चन उठा उठा के यहाँ लगाए हैं वो जो वैल्यूज है, ठीक है, आपको उतना ही कैलकुलेशन करना है और उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है बेटा। सो आई होप ये सारी बातें समझ आएगा, अगर आपको समझ आया तो जरूर अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।